हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या आप लोगों का भी मॉक टेस्ट का स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है? क्या आप भी दूसरे बच्चों की तरह परेशान हैं? तो बेटा आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला। आज का ये वीडियो आपकी इसी समस्या को लेकर के बनाया जाने वाला है कि सर मेरा मॉक टेस्ट जो है उसका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। पिछले दिनों से बच्चों बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास में आए हुए थे और उन सभी मैसेजेस में से मैंने जब वहां कंक्लूजन निकाला तो उसका एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि ज्यादातर बच्चों के एक ही मैसेज आ रहे हैं कि सर हम मॉक टेस्ट जो है वो लगातार मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मॉक टेस्ट का स्कोर हमारा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए उसके सबसे पहले उसका जो सबसे पहला कारण है वो हो सकता है कि हम जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उन सिली मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहला कारण। दूसरा उसका जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमने पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से नहीं किया हो। हम लोग डेली बस मॉक टेस्ट का पेपर दे देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते होंगे। तीसरा कारण जो पॉसिबल है वो ये हो सकता है कि हम हमेशा उसी टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जो टॉपिक हमको पहले से आता है, या जो टॉपिक सबसे इजी होता है उस टॉपिक को हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और जो टॉपिक मेरे को नहीं आता है या जो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है या जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उस टॉपिक से मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों जब भी ये तीनों कारण होते हैं तो आपका स्कोर जो होता है वो कभी इंक्रीज नहीं होता है, वो स्कोर आपका एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। तो सर ये तो इसके कारण रहे, तो सर अब स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए, कि जो हमारा मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके तीन मेन रीजन थे। तो अब उसका हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला उसका जो ट्रीटमेंट होता है स्कोर बढ़ाने का वो ये होता है कि अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो अगले 5 दिन के लिए आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। जी बिल्कुल, हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अगले 5 दिन के लिए मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए। तो सर हम जब टेस्ट नहीं देंगे तो हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो आपको अगले 5 दिन जो है उनमें पहले 3 दिन जो है वो बेटा 11th के पार्ट टेस्ट देने पड़ेंगे। यानी 11th को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 11th को 3 पार्ट में डिवाइड करके और 3 दिन में 11th के 3 टेस्ट आपको देने हैं, जिससे आपके पार्ट टेस्ट जब करोगे 4-4 5-5 चैप्टर के टेस्ट जब आप दोगे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अच्छे से पढ़ोगे तो प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी और नंबर आएंगे, और नंबर आएंगे तो नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब नंबर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा तो अगले टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर होता है। तो 3 दिन आपको 11 के टेस्ट देने, फिर अगले 2 दिन जो है ये आपको सिर्फ 12th के टेस्ट देने। तो अगले 5 दिन के लिए मॉक टेस्ट छोड़ करके हम 3 दिन 11th के टेस्ट देंगे और 2 दिन जो है वो 12th के टेस्ट देंगे। तो पूरा सिलेबस हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा और इसमें पार्ट टेस्ट देने से नंबर भी आएंगे, नंबर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारा स्कोर अगले टेस्टों में और बेटर होने के चांस रहेंगे। पहला पॉसिबल जो रीजन है और पहला पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो ये रहेगा। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो ये कि बेटा जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है या जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उससे बचने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप हमेशा ये करते हैं जो टॉपिक सबसे ज्यादा आता है वही टॉपिक आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो। तो बच्चों जो टॉपिक आपको आता है उसको बार बार पढ़ने से आपका टाइम ही खराब होना है, उससे आपका स्कोर नहीं बढ़ना, क्योंकि वो तो पहले से ही आता है, उससे आप कुछ नया नहीं सीख सकते। तो बेटा उतना ही टाइम हम उस टॉपिक को भी दें जो टॉपिक आपने या तो नहीं पढ़ा है या जो आपको कंफ्यूज करता है या जो टॉपिक आपको नहीं आता है। तो दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये कि हम उन्हीं भी टॉपिक को पढ़ें, उन टॉपिक को भी टाइम दें जो हमको या तो नहीं आते हैं या हार्ड लगते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट जो होता है इसका वो ये कि आप पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से पेपर का एनालिसिस आपको करना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता और क्या आता है। चौथा, आप अपने सिली मिस्टेक्स को पहचानें। सिली मिस्टेक्स को पहचानने का कारण कि जो क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो रहे हैं तो वो क्यों गलत हो रहे हैं, तो सिली मिस्टेक्स को पहचानने की कोशिश करें। और जो लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बेटा ये जो टाइम है ये टाइम जो है वो ऐसा टाइम है कि आपको हर चैप्टर में से आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और ये टॉपिक मुझे थोड़ा कम आता है।
तो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसको थोड़ा टाइम कम दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको टाइम मत दीजिए। जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, जो टॉपिक थोड़ा कम आता है उसको टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए। तो टाइम का सेग्रीगेशन जब आप ऐसे करेंगे तो बेटा आपके नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। और आप एक बार अगले 10 दिन के लिए प्रैक्टिस करके देख लीजिए, गारंटी है आप 11th डे जो होगा वो आपका होगा, 11वां दिन जो होगा वो आपका होगा। और जिस दिन नीट का एग्जाम आप देंगे 7 मई को, वो दिन आपका रहेगा, वो फाइनल मैच आपका रहेगा। तो बच्चों सब लोग इस चीज को ट्राई करें, और ये ट्राई अगर आपने किया तो आई बिलीव, आई होप कि आपका स्कोर सबका बहुत अच्छा होने वाला है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।